गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया सत्र जो है वो प्रारंभ हो गया है और हमारा जो सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में एक पुस्तक लगी हुई है ध्रुव स्वामी BA पार्ट 3 में। तो उसी में एक महत्वपूर्ण किरदार है, चरित्र है जिसका नाम है ध्रुव स्वामी। उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो चरित्र है ध्रुव स्वामी का वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है और जितने भी पात्र हैं नाटक में उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो ध्रुव स्वामी का है। सारी कथा का जो ताना बाना है ध्रुव स्वामी के चरित्र के ऊपर ही जो है कि इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। यही ध्रुव स्वामी के चरित्र की अपनी विशेषता है। जो चंद्रगुप्त है वो जो है ध्रुव स्वामी के साथ मिलकर जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो फल है उसको प्राप्त करते हैं। और साथ में ही जो उनका जो पति है रामगुप्त, वो एक कायर, क्लीव, मधुप व्यक्ति है और उसका चरित्र भी उसी प्रकार का है। तो कुछ विशेषताएं हैं जो ध्रुव स्वामी के चरित्र में दिखाई देती हैं। वही जो विशेषताएं हैं वो मैं आपके सामने आज रखने जा रही हूँ। उच्च कुल में उद्भव स्त्री हैं वो ध्रुव स्वामी और उनके मन में सदैव कर्तव्य और अनुराग दोनों की समान धारा बहती हुई दिखाई देती है। नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विपत्तियों से घिरी रहती है, लेकिन कहीं पर भी उनकी जो विचारशीलता है, उत्साही स्वभाव है, आत्मसम्मान की रक्षा करने की भावना है, अधिकारों के प्रति उनकी जो जागरूकता है, जो वीरता है, संघर्ष है, वो करती हुई दिखाई देती है। कहीं पर भी वो नतमस्तक नहीं होती हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति के सामने। उदाहरण के तौर पर, मेरी रक्षा करो और अपने गौरव की रक्षा करो राजा, आज मैं शरण में प्रार्थी हूँ। तो इस तरह से रामगुप्त के सामने अपनी रक्षा की जो भावना है उसको वो व्यक्त करती हैं। दूसरी जो विशेषता है वो आदर्श भारतीय ललना है। ध्रुव स्वामी एक आदर्श भारतीय ललना है। सदियों से नारी की जो अवस्था है वो बहुत ही दीनहीन है समाज में, उसको प्रस्तुत करती हैं और अपने अधिकारों का जब हनन होता है तो वो उसका विरोध भी करती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित हुई है नाटक में। और कहती हैं, क्रोधित हो जाती हैं रामगुप्त के ऊपर जब रामगुप्त उनके साथ संबंधों से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो और तुम्हें जाना ही होगा शकराज के पास। तो फिर वो कहती हैं, निर्लज्ज, मधुप, क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने वाली वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है और इसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। और इस तरह से कह कर के वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग तक देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद अगली जो विशेषता है उनमें अंतर्द्वंद दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है और कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण वो दिखाई देती हैं। संपूर्ण जो नाटक है ध्रुव स्वामी, उनका जो जीवन है संकट में होने के बाद भी वो संघर्षशील प्रतीत होती हैं। उनके हृदय में नारी की जो भावुकता है, कोमलता है, उसके साथ साथ जो नियतिवादिता है वो भी दिखाई देती है। चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं। रामगुप्त की अयोग्यता के कारण वह उसे पसंद नहीं करती हैं। एक अंतर्द्वंद नाटक के प्रारंभ से अंत तक उनके हृदय में दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये तीनों भावनाएं उनके हृदय में देखने को मिल जाती हैं। अधिकार मांगने वाली जुझारू स्त्री, रामगुप्त उनका जो अधिकार है वो देने से इनकार कर देता है, तो उससे वो संघर्ष करती हैं और याद दिलाती हैं कि
किस तरह से विवाह के समय अग्निवेदी के चारों तरफ फेरे लेते समय क्या प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, रामगुप्त ने। लेकिन रामगुप्त तो बिल्कुल भी उसको स्वीकार करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं कि हर स्थिति में उनसे मुक्ति मिल जाए, ध्रुव स्वामी से उनको, तो स्वीकार नहीं करते। उसके बाद अगली विशेषता की बात करें तो अपने आत्मगौरव की रक्षा करने वाली स्त्री हैं। आलोच्य जो नाटक है उसमें ध्रुव स्वामी कर्तव्य परायणता आत्मगौरव की रक्षा करने वाली जो स्त्री हैं वो जो है प्रकट होती हैं पूरे नाटक में, और इसी कारण वो जाना नहीं चाहती हैं शौकराज के यहाँ और बहुत धिक्कारती हैं रामगुप्त को। कहती हैं कि मेरी रक्षा करो। संघर्षपूर्ण जीवन जो है अनवरत संलग्न रहने के कारण उनके हृदय की ओजस्वी पौरुष प्रेरक स्मृतियाँ झलकती रहती हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी होकर रहूँगी, ऐसा कहती हैं रामगुप्त से, जबकि रामगुप्त जो है वो किसी भी दृष्टि से उनके योग्य नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अगली, तो स्वाभिमान की जो भावना है वो फूट फूट कर भरी हुई दिखाई देती है ध्रुव स्वामी में। आत्मगौरव की भावना, आत्मसम्मान की भावना जो है उनके भीतर दिखाई देती है। ये दोनों ही चीज़ें जो है अभिव्यक्त होती हैं। इसी कारण वो कहती हैं नाटक में, पुरुषों ने ये स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मुझे अपने कुल की मर्यादा, नारी के गौरव को नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। इस तरह से रामगुप्त की बात का प्रतिकार करती हैं और शौकराज के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद साहस और आत्मगौरव से युक्त असाधारण व्यक्तित्व उनका दिखाई देता है। साहसी हैं, तभी भी बहुत ज़्यादा विपत्तियाँ हैं प्रारंभ से अंत तक नाटक में जो है, तो सामना करती हैं सबका, और अंत में जो चंद्रगुप्त हैं उनके साथ शौकराज के दुर्ग में जाने को तैयार हो जाती है। और उन्हीं की प्रेरणा से जो चंद्रगुप्त हैं वो विरोध करते हैं रामगुप्त का। कुमार, मैं कहती हूँ कि प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो। इस तरह से बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व है उनका। कोमलता और सहिष्णुता वो भी देखने को मिलती है आलोचना नाटक में जो ध्रुव स्वामी है, क्योंकि स्त्री हैं तो स्त्री कोमल मना होती है, कोमल स्वभाव की होती है, तो वैसे ही हैं वो। प्रारंभ में उनकी विषादपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है और विवश अबला की तरह वो अश्रुपात करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उनका व्यक्तित्व जो है बदलता हुआ दिखाई देता है। कहती हैं, इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा है जो मुझे आते ही मिला। तो इस तरह की जो भावनाएं वो व्यक्त करती हैं। पति की कायरता और उपेक्षा से दुखी हैं। रामगुप्त किस तरह से जो है उपेक्षा करता है उनकी और उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी को फटकारते हुए कहती है कि तुम जियो भीड़ की तरह, तुम्हारा जीवन उसे ना लूँगी, मैं अपना जीवन समाप्त करूँगी। इसके बाद व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना उनमें दिखाई देती है। अस्वीकार कर देती हैं व्यवस्था को, जो व्यवस्था उन्हें रामगुप्त की शैयागामी होने के लिए भेज रही है। और भी ढेर सारी विशेषताएँ जो ध्रुव स्वामी है उनके चरित्र में देखने को मिल जाती हैं। कुशाग्र बुद्धि की स्वामिनी हैं और प्रेम की साकार प्रतिमूर्ति हैं। व्यंग का भाव भी कहीं कहीं उनके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है और बहुत ही मतलब अद्भुत व्यक्तित्व उनका पूरे नाटक में जो है देखने को मिलता है। और अंत में सफल होती हैं वो अपनी रक्षा करने में, और जो शौकराज है उसका वध कर देता है चंद्रगुप्त, और बाद में रामगुप्त भी मारे जाते हैं और इस तरह से नाटक समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। 15 नंबर के प्रश्न के रूप में आने के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।